मनुष्य के पास एक बहुत अच्छी चीज़ है जो उसके विकास में कारण है, और वो है उसका दिमाग, ब्रेन, माइंड, बुद्धि। उसका विकास उसी को करना पड़ता है। शरीर का विकास कैसे होता है वो आपके हाथ में नहीं है। भोजन किया, शरीर अपने आप बड़ा हो गया, ऐसे ही है ना। उसको कि उंगली खींच खींच के बड़ी करनी पड़ती है, कि नाक खींच खींच के बड़ी करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है ना। कि शरीर को लटक लटक के लंबा करना पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना। कितना लटक लो, जितनी ऊंचाई होनी है तो होनी है। 19-20 का फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता है। तो शरीर का विकास तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन दिमाग का विकास तुम्हारे हाथ में है। अब एक इंसान अपने जीवन में अपने दिमाग का कितना विकास करता है, कितना उसे बढ़िया बनाता है। कहा जाता है कि 8 वर्ष में एक बच्चा अभिषेक करने योग्य हो जाता है, श्रावक बनने योग्य हो जाता है, दीक्षा लेने योग्य हो जाता है 8 वर्ष में। 8 वर्ष में उसके शरीर का विकास भी हुआ, और इतना जहाँ रह रहा है उनके साथ रह कर के और आपकी शिक्षाओं के द्वारा, आपके संस्कारों के द्वारा इतना विकास हो गया कि सही क्या है, गलत क्या है। इतना ब्रेन उसका बढ़ गया, इतना ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। फिर भी माता पिता के बिना बच्चा अधूरा है। बच्चों का विकास माता पिता, गुरु और जहाँ जहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं उनके द्वारा होता है। यदि किसी बच्चे को जन्म लेते ही जंगल में छोड़ दिया जाए और उसको फिर 25-30 साल के बाद में देखा जाए तो वो पशु जैसा ही होगा। ना तो उसे बोलना आएगा, ना उसे मुस्कुराना आएगा, और ना वो कोई क्रिया कर पाएगा। जैसे एक पशु होता है, पशु सोचता नहीं है, समझता नहीं है, ना अपना भविष्य जानता है, ना हित अहित जानता है, बस जी रहा है। क्या खाने मिल गया तो खा लिया, डंडा मारा तो वो भी खा लिया, डंडा देखा तो डर से भागने लगा। बस थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे ज़्यादा ज्ञान दिमाग तो पशुओं के पास भी है, लेकिन उसका विकास वो नहीं कर पाते हैं। और दिमाग मनुष्यों के पास भी है, मनुष्य अपने दिमाग का विकास कर सकता है। तो 7-8 वर्ष में भी पता है आपको कब से गिने जाते हैं? जन्म के बाद के 8 वर्ष नहीं, जिस दिन गर्भ में आया था उस दिन से जब वो 8 वर्ष का हो जाता है वो गिने जाते हैं। उसमें 7 वर्ष कुछ महीने हो जाएंगे, है ना। यानी जो आप गिनते हैं वो यहाँ के 8 वर्ष गिनते, जन्म के बाद के 8 वर्ष गिनते हैं। जबकि शास्त्रों में लिखा है गर्भ के समय से और 8 वर्ष गिना जाता है। तो एक बच्चा योग्य हो गया, फिर शरीर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी और विकास होगा, और परिवर्तन आएगा शरीर में। आवाज़ में परिवर्तन आएगा, लड़कों की आवाज़ में परिवर्तन आता है, लड़कियों की भी आवाज़ में परिवर्तन आता है। बच्चे की आवाज़ अलग होती है, युवा की आवाज़ अलग होती है, अधेड़ होने के बाद आवाज़ अलग होती है, और बूढ़ा होने के बाद आवाज़ अलग होती है। एक उम्र के बाद में आवाज़ भी बदलती है। लेकिन 14-15 वर्ष तक शरीर का विकास पूरा हो जाता है। शरीर को जितना लंबा होना है हो गया। एक दिन और बताया था कि लंबाई तो पूरी हो जाती है, चौड़ाई कभी घटती बढ़ती रहती है। चौड़ाई में अंतर पड़ सकता है, लंबाई में अंतर नहीं पड़ सकता है। उसके बाद फिर ब्रेन का विकास 25 वर्ष तक, दिमाग का विकास 25 वर्ष तक खूब तेज़ी से होता है। 25 वर्ष तक
25 के बाद घटना तो शुरू होता है, लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता है। वो पता चलता है 40-45 के बाद। कहती ना महिलाएं, क्या करें आजकल तो बहुत भूल जाते हैं, कुछ याद ही नहीं रहता है। अरे ऐसा काम करना था, भूल गए, सोचा था ऐसा करेंगे, भूल गए, सब भूलने लगते हैं। अब ब्रेन का विकास जब तेजी से घटता तब पता चलता है, लेकिन 25-30 वर्ष तक जितना याद करना चाहो उतना याद हो जाएगा। जितनी चीज़ें सीखना चाहो आराम से सीख सकते हो, जो कुछ करना चाहो आराम से दिमाग का काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक स्कूल की पढ़ाई होती है तब तक तो अपना विकास दिमाग का करते हैं, और पढ़ाई ख़त्म हुई उन्हें लगता बस ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो गई, अब तो बस खाने पीने के दिन हैं, अब तो मौज मस्ती के दिन हैं, अब तो खेलने खाने के दिन हैं, अब तो कुछ करना ही नहीं है। पढ़ाई करी, नौकरी मिल गई या व्यापार कर लिया, दिमाग वहीं रुक गया। अब दिमाग, जैसे भाई लोग हैं तो उनका दिमाग व्यापार में चलना शुरू हो जाता है, और जो महिलाएं हैं उनका दिमाग रसोई में शुरू हो जाता है। बाकी जो वास्तविक दिमाग का विकास और हो सकता था वो रुक गया। जो आपके अंदर संभावनाएं थी कि आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, उसे आपने ब्रेक लगा दिया। उसे आपने केवल 12 बजे तक खाना पीना किया, अब थक गए हैं तो 1-2 घंटे सो लूँ, अब सो के उठे तो थोड़ा सीरियल देख लूँ, थोड़ा टीवी देख लूँ, अब उसके बाद शाम हो गई तो चलो फिर खा लो पीने के लिए फिर तैयारी शुरू हो गई हैं। पुरुष है, सुबह उठेगा, अपना नहाएगा धोएगा, डेली का रूटीन है, कौन सा सामान देना है, कौन सा लेना है, किस व्यापारी को देना है, कितना लेना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, उसका भी फिक्स है। दिमाग का विकास रुक गया। वो बहुत विकास कर सकता था। और अपने ये जो आप कर रहे हो ना, ये डेली यूज़ के काम है, डेली यूज़ के आवश्यक, इसे कहते हैं आवश्यक क्रिया। पैसा कमाना आवश्यक क्रिया, भोजन बनाना आवश्यक क्रिया। इसमें से समय निकाल करके और फिर दिमाग के विकास के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए। और यदि हमने वो काम कर लिया तो समझना कि हमने अपना जीवन सार्थक कर लिया। हाँ, माताएं बहनें अपने बच्चों पर बहुत ध्यान देती हैं, बच्चों पर बहुत ध्यान देती हैं, यानी कि हाँ समर वेकेशन, चलो अब वो वाली डांस क्लास में चली जा, मेहंदी क्लास में चली जा, अब रसोई को क्या बोलते, किचन हैं, फूड क्लास में चली जा, थोड़ा सा सीख ले जाके, हैं सिलाई क्लास में चली जा, थोड़ा सा विकास करवा दिया, लड़कों को विकास कुछ और करवा दिया, बस वो भी वहीं रुक गया। मेहंदी में रुक गए, डांस में रुक गए, बस वहीं रुक गए, उससे ज़्यादा विकास नहीं हुआ। ये हुआ केवल आपका बाहरी विकास। क्या हुआ आपका बाहरी विकास? आंतरिक विकास कौन सा है? मन की साधना। 3 तरह के बल हैं हमारे पास। जो रिद्धि हैं, जो मैं रिद्धियों की चर्चा कर रही हूँ, उनमें अब जो रिद्धि का वर्णन आना है, मन बल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। 3 तरह की रिद्धि, नाम तो सुना होगा ना, है? तो मन बल रिद्धि क्या है, वचन बल रिद्धि क्या है और काय बल रिद्धि क्या है? ये काय आपके पास में है कि नहीं? शरीर है कि नहीं आपके पास में? है। वचन है कि नहीं आपके पास में? अरे बोलिए ना। नहीं है तो बोलो, नहीं है तो मत बोलो। यदि है तो हाँ बोलो। बोलिए, वचन बल है आपके पास में? है। काय बल है आपके पास में? है। मन बल है आपके पास में? मन तो है, नहीं बल भी है मगर कमजोर वाला है। मन भी है, कमजोर वाला है। वचन भी है, कमजोर वाला है। शरीर भी है, कमजोर वाला है, वो भी मजबूत नहीं है, वो भी मजबूत नहीं है। अभी कह दो कि उपवास करना, क्या करें, हमसे होते ही नहीं है,
ये काय का बल है? अरे बल हो तो ऐसा हो कि 10 उपवास भी कर लें तो उसके बाद में दौड़ दौड़ के सारे काम हो जाएं और उसके बाद में पूजा भी हो जाए, भक्ति भी हो जाए, इतने उपवास करने के बाद सामायिक भी हो जाए, ध्यान भी हो जाए, सबसे बातें भी हो जाए, इसको कहते हैं बल। लेकिन अभी वो बल है नहीं है, अभी तो कमजोर वाला है। तो शरीर की काय बल, शरीर के बल को कैसे बढ़ाया जाए? अरे बोलिए ना, ताकत की दवाई खा के नहीं तो कैसे बढ़ाया जाए? जिम जाके साधना अभ्यास के बढ़ जाएगा काय बल। हाँ, कुछ परसेंट आपके हाथ में संभव है, कुछ परसेंट, पूरा नहीं। अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, और बाहर में आप एक्सरसाइज करो। बाहर में लोग जिम जाते हैं, है ना, अच्छा पौष्टिक भोजन करते हैं, घूमने जाते हैं, इससे भी कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता है। बाहरी निमित्त और अंतरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त है लेकिन बाहर का निमित्त ना मिले तो भी कमजोर। बाहर तो पूरी सब कुछ कर रहे हैं फिर भी ताकत नहीं बढ़ रही है तो अंतरंग कमजोर। तो जब दोनों मिल जाएं तो फिर मजबूती आती है। तो ये थोड़ी हल्की फुल्की आपको अंतर आ सकता है, 19-20 का अंतर। जितना शरीर मिला है आपको तो आपने कुछ अपने प्रयास से, अपने पुरुषार्थ से शरीर में थोड़ी शक्ति और बढ़ा दी। पौष्टिक भोजन कर लिया, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, फर्क पड़ता है। यदि बिल्कुल फर्क ना पड़े तो फिर ये चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। लेकिन बाहर के निमित्त भी काम करते हैं। क्या कहा मैंने? बाहर के निमित्त भी काम करते हैं। अब कमजोरी आ रही है, बुखार आ गया, कमजोरी आ गई, अब डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, खाई, कुछ ठीक लगा नहीं लगा। अंतरंग में साता वेदनी का उदय था और बाहर से दवाई मिल गई, वापस शक्ति आ गई, है ना। हड्डियां कमजोर हो जाती, कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की दवाई खाते हैं, हाँ अब नॉर्मल हो गए, अब ठीक हो गया। और वीर्यांतराय कर्म का बिल्कुल क्षयोपशम नहीं हो गया बाई चांस जितना होना चाहिए, और फिर भी आप दवाई खाते तो भी कमजोरी दूर होने वाली नहीं है। तो काय बल अभी तो अपने पास में बहुत कम है, बहुत कम है। वचन बल कितना बोल सकते हो? अभी किसी शादी में जाओ, अक्सर लोगों का शादी से लौटकर गला बैठ जाता है, अक्सर लोगों का। आपने कभी विचार किया ऐसा क्यों होता? अरे शादी में गए थे ना इसलिए हो गया? नहीं, एक तो वहाँ का तुम्हारा ठंडा गरम, तला भुना, ठीक है, एक कारण ये। दूसरा वहाँ चल रहा था डीजे, और तुम बात करने से मानोगी नहीं, बोलोगी ज़रूर, चुप रहने वाली हो नहीं। डीजे अपना चिल्ला रहा है, अब तुम्हें भी जब वो चिल्ला रहा है तो तुम धीमे बोल के तो काम चलेगा नहीं तुम्हारा। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ेगा। इसलिए जब वहाँ से लौट के आते हो तो आपका गला खत्म हो जाता है, फिर 2-3 दिन रेस्ट मिलता है, फिर ठीक हो जाता है। अब बेचारे ने डीजे लगाया था तुम्हें सुनाने के लिए, अरे बोलिए ना, कितना पैसा खर्च किया उसने डीजे लगाने में, कितनी पार्टियां बुलवाई गाना गाने में, और तुम अपनी बातों में मस्त हो, हैं? यानी इंसान को बातें करने का इतना शौक है, इतना शौक है, इतना शौक, बातें हैं नहीं उसके पास में। क्या क्या बातें नहीं है? कितनी बातें गिनती की, बच्चों की, सजने संवरने की, कपड़ों की, खाने पीने की, और किसी अड़ोस पड़ोस की बुराई या रिश्तेदार की बुराई। प्रशंसा तो करोगी नहीं, ये तो गारंटी है। प्रशंसा करने से हम छोटे हो जाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा, और बुराई करने से वो छोटा हो जाएगा, हम बड़े हो जाएंगे। इसलिए बुराई करने में ज़्यादा मज़ा आता, हम उससे अच्छे हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे की निंदा करना संसारिक को ज़रूरी है, बाकी
दूसरे को जितना अच्छा बनाओगे तुम भी उतने अच्छे बनोगे, है ना। तो गिनती की बातें हैं, बस रिपीटेशन चल रहा है। वही बातें पड़ोसन से कर ली, वही बातें फ़ोन पे अपनी बेटी से कर ली, वही बातें अपनी रिश्तेदार से कर ली, वही बातें अपने कोई शादी में गए तो उससे कर ली। बात रिपीट रिपीट, बोर ही नहीं होते बिल्कुल। मैं तो सोचती हूँ कि इतने बार खाने पीने की बात रिपीट कर ली, कपड़ों की बातें रिपीट कर ली, पता नहीं क्यों नहीं बोर होती हैं। एक खबर 10 को सुना देते हैं फिर भी बोर नहीं होते हैं। ना सुनने वाला बोर होता है और ना बोलने वाला बोर होता है। अब सुनने वाला तो इसलिए नहीं हो रहा कि तुम बोल लो और जल्दी ख़त्म करो, मेरा भी नंबर आना है, तुम चुप हो। तो वो सुन कहाँ रहा है तुम्हारी, उसे पता है जो तुम सुना रही ना, वो उसे पता है, लेकिन इसलिए सुन रहा है ताकि वो सुना सके। बात समझ में आई कि नहीं आई? सामने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निस्वार्थ रूप से तुम्हारी बात सुने, कोई नहीं है दुनिया में। कहीं ना कहीं उसका इतना सा स्वार्थ हो, मगर होगा जरूर। या तो उसकी मान कषाय को पुष्टि मिल रही हो, और या उसे सुनाने की पड़ी हो, क्योंकि जब वो सुनेगा नहीं तो तुम भी नहीं सुनोगे उसकी, तो इसीलिए वो सुनाने के चक्कर में सुन लेता है। तो वाणी, वाणी एक बहुत 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 बड़ी शक्ति है। इस वाणी से लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अरे बोलिए ना, इस वाणी से लोग करोड़ों छोड़ो अरबों कमा लेते हैं। कमाते नहीं कमाते, तुम क्या कर रहे इसका? तुम धर्म ही नहीं कर पा रहे इससे, कम से कम कमा नहीं पा रहे हो तो माइनस मार्किंग तो मत करो, कम से कम उससे धर्म ही कर लो, घाटे का सौदा तो मत करो। दिन भर में बैठ के कुछ पाठ जोर जोर से बोल लो, कुछ बिनतियाँ जोर जोर से बोल लो, नहीं वो क्या करें ना, वो थक जाते हैं पढ़ते हैं। तो कुछ लोगों का बड़ा रहता, हाँ बातें करने में नहीं थकती, अब ये 2 घंटा बातें करवा लो बैठा के, उसमें गला नहीं दुखता है। अभी कहा जाएगा भक्तांबर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए, थक जाओगी। अभी 2 भजन बोल लोगी तो थक जाओगी, और बाकी बातें करने में रुचि है, बातें करने में रुचि है। और भजन गाने में अभी इतनी महिलाएं इतने पुरुष बैठे, अभी कह दिया जाए भजन गाना है, मुश्किल से 1 या 2 जने खड़े होंगे, बाकी सब नमो सिद्धाड़म। भजन जी हमें तो आते ही नहीं है। अच्छा बातें करना आता? हाँ वो तो आता है। जो समय बातों में निकाल रहे भजन गाने में निकाल लो, जो समय दुनिया भर की निंदा बुराई में निकाल रहे प्रभु के गुणगान में निकाल लो। इधर उधर की बातें कर रहे हो, सतियों की चर्चा कर लो, महापुरुषों की चर्चा कर लो, तीर्थंकरों की चर्चा कर लो, ये वाणी सार्थक हो जाएगी। वचन बल जितना मिला है, यदि इससे तुमने निंदा बुराई चुगली अनर्थ दंड और विकथा करी तो ये अगले जन्म में इतना भी नहीं मिलेगा। और जितना मिला है यदि इसका सदुपयोग कर लिया तो इससे बढ़िया वाणी मिलेगी आपको। अब बताइए मुझे, आपको इससे अच्छी वाणी चाहिए या नहीं चाहिए? आपको अच्छी चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 1 घंटा जोर, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, सुनो 5 मिनट बैठ जाओ 5 मिनट। 1 घंटा, मैं आपको तरीका बता दे रही, 1 घंटा बैठ करके रोज भक्तांबर कल्याण मंदिर कोई भी 2 पाठ कर लेना जोर से बोल के, ठीक है। और जब किसी से बात करो तो बात करने के साथ साथ थोड़ी सी धर्म की, सतियों की, महापुरुषों की, तत्व की, द्रव्य की, लेश्या की, जीव की, आत्मा की, कोई ना कोई चर्चा जरूर कर लेना। 1 घंटा, केवल 1 घंटा कर लो। आप 23 घंटे नहीं कर पा रहे हैं, 1 घंटे में अपनी बैटरी चार्ज कर लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। बोलिए कर सकते हो? कर सकते कि नहीं कर सकते? 1 घंटा बस, 23 घंटे आपके, और 1 घंटा इन वचनों से
केवल भगवान की पूजा करो, जोर से बोल के करो, यानी ये आवाज़ निकलना चाहिए। जैसे निंदा करने में बाहर अंदर से अपने आप निकलती है, पता ही नहीं चलता कब निकल जाती है। किसी से भोजन की चर्चा कर रहे हो, देखो कैसे मन लगा के करते हैं। कभी आपने ध्यान नहीं दिया, कई बार तो जैसे महिलाएं, पता तो इन्हें होता नहीं, जब ये लीन हो जाती ना बात करने में, और जब कभी आसपास में खड़ी बात नहीं कर रही, फिर मैं उन्हें देखती, देखो इनकी आंखें कैसी हैं, इनका मुंह कैसे चल रहा है, इनकी मुस्कुराहट आ रही कि नहीं आ रही, हाथ कैसे चल रहे हैं, इन्हें ही नहीं पता होता कि ये क्या कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल सच बता रही, आप प्रैक्टिकल खुद के साथ कर लेना। ऐसे इतना लीन यदि ध्यान में हो जाओ तो हजारों कर्म कट जाएं। इतना लीन यदि ध्यान में हो जाओ तो पाप कट जाएं। जिस पाप को काटने के लिए तुम दुनिया भर के हाथ जोड़ते हो, किसी से तंत्र करवाते हो, किसी से मंत्र करवाते हो, कहीं यंत्र रखते हो, यदि तुम ही इस काम को करने लगो तो सबसे बड़ी शक्ति तुम ही हो। तुम्हारे अंदर में तंत्र मंत्र में क्या शक्तियां हैं, जो शक्तियां तुम्हारे अंदर में है। किसी का बुरा करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे बनो। तुम अच्छे बनोगे, सामने वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। किसी को छोटा बनाना है तो निंदा बुराई से ना बनाओ, तुम अपने गुणों की लाइन बड़ी कर लो, उसकी लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन नहीं, अपने तरफ तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान कहाँ है? सारा का सारा दूसरे की तरफ। उसको छोटा कैसे बनाया जाए, अब उसके लिए बुराई करनी पड़ती है। और बुराई में क्या कहा जाता? निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। क्या कहा गया? निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और नीच गोत्र का बंध पहले गुण स्थान में होता है। यदि आप पुरुषार्थ से, मेहनत से, भक्ति से, ध्यान से आपने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया और आपने निंदा कर दी किसी की, आ गए पहले गुण स्थान में, तुम्हारा गुण भी गिरा और गुण स्थान भी गिरा। किससे? निंदा करने से। किसके कारण? कारण दूसरा है और गुण स्थान हमारा गिर रहा है। बड़ा इस जिंदगी को बड़े सोच समझ के जीना पड़ेगा। इसके अंदर महान शक्तियां होते हुए भी सब भिखारी बने बैठे हैं। सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो। सब एक दूसरे से सुख मांग रहे हैं। अरे तुम खुद सुख का खजाना हो। यदि दूसरों से सुख मिल रहा होता तो हमारे भगवान भगवान ना बनते। मंदिर में क्यों जाते हैं रोज? क्यों कहा है कि रोज मंदिर में जाना चाहिए, रोज भगवान के दर्शन करना चाहिए? इसीलिए कहा है कि जाकर उनको देखो और विचार करो, जैसे सुख के खजाना आप हो, ऐसे सुख का खजाना मैं हूँ। मुझे दूसरों में नहीं, खुद में सुख खोजना है। और अभी सुख कहाँ से मांग रहे? बढ़िया सा मोबाइल दिलवा दो ना। बोलिए, हैं कितने वाला? 1 लाख वाला सुख मिल जाएगा? हाँ, यही तो दिक्कत हो रही है। जितनी बची खुची एनर्जी जो हम अपने अंदर आने के लिए समय, एनर्जी कर सकते थे, दे सकते थे, वो आज सारी मोबाइल में खर्च हो रही है। 1 सेकंड के लिए मंदिर में टाइम मिले, मोबाइल शुरू। 1 क्षण के लिए कहीं टाइम मिल जाए, मोबाइल शुरू। 1 क्षण के लिए सोचने की शक्ति तो खत्म ही हो गई है। सोचे तब ना जब मोबाइल हाथ से छूटे। सोच विचार चिंतन मनन कब होगा? जब आंख बंद करेगा, हाथ पे हाथ धरेगा, या कोई चीज़ उसके पास नहीं होगी, उसका मन कहीं और नहीं होगा, तभी तो वो सोचेगा ना। हमारा सोचने की शक्ति कब बाहर आएगी? जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होगी और हम अपने आप में जाने का प्रयास करेंगे, तभी तो सोचेंगे ना। लेकिन सोचने का समय बचा कहाँ? जैसे ही समय मिलता है मोबाइल लेके बैठ जाता है। और तुम तो बहुत पुण्यवान हो कि तुम्हें मोबाइल कम से कम 30-40 साल की उम्र में मिला है।
तो तुम्हारी आंखें मजबूत हो चुकी थी, तुम्हारा शरीर विकास कर चुका था, तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक विकास कर चुका था। अब वो बच्चों के कितने पाप कर्म का उदय है कि उन्हें पैदा होते मोबाइल मिल गया। ये पुण्य कर्म का उदय नहीं मानना। ये छोटे छोटे बच्चे जितना ज़्यादा मोबाइल देखेंगे आंखें खराब, और जितना उसमें दिमाग लगाएंगे उससे दिमाग की नसों में फ़र्क पड़ेगा, दिमाग की नसें कमज़ोर होंगी। अब वो अभी तो लग रहा है कि वो आगे बढ़ रहा है, आगे हो रहा है, आगे विकास कर रहा है, लेकिन उसकी नसें इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि उसकी सहन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और डिप्रेशन होने में टाइम नहीं लगेगा। आज बच्चों में डिप्रेशन की बीमारी हो रही कि नहीं हो रही है? क्यों हो रही है? कारण यही है, जिस समय दिमाग मजबूत होने का समय था उस समय वो मोबाइल में लग गया, और दिमाग के विकास में जो जो चीज़ें चाहिए थी वो उसे मिली नहीं। खाते नहीं, पीते नहीं, दूध पीते नहीं आजकल के बच्चे, और ऊपर से मोबाइल और मिल गया। तो बच्चों का वास्तव में मान रही हूँ कि ये समय बहुत खराब आने वाला है, क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया। शरीर ठीक तो सब ठीक, और शरीर ही नहीं बचेगा तो क्या कर लोगे? शरीर में ताकत ही नहीं है बच्चों के। अब वो टच स्क्रीन आ गए, बटन भी दबाने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो कम से कम अंगूठा दबाते थे तो दुखने लगता था चलाते चलाते, भैया बंद कर दो, अंगूठा दुखने लगा। अब तो उसमें भी ताकत नहीं हुई, यूं यूं करो और काम हो रहा है। और तुम्हारा बच्चा जब मोबाइल चलाता तुम बड़े खुश होते, कितना होशियार, मेरे से ज़्यादा होशियार मेरा बच्चा है। अरे हो, मैं तो ये मानती हूँ वास्तव में कष्ट का समय आ रहा है, पीड़ा का समय आ रहा है, दुख बढ़ने का समय आ रहा है। ये सुख नहीं है। जो सोच ना पाए, जो समझ ना पाए, जो विचार ना कर पाए, जिसके पास चिंतन के लिए टाइम नहीं बचा, वो तो बेचारा है, बेचारा। जिसके पास कोई चारा नहीं, केवल एक मोबाइल ही बचा है, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं मोबाइल के अलावा। पहले कम से कम व्यापार करते थे तो पैसा लेन देन करते, अब वो भी मोबाइल में गया, ऑनलाइन हो गया है। पहले कम से कम महिलाएं बाजार जाती थी, जरा मन फ्रेश हो जाता था, सामान खरीद के लाती थी, छांट के ले आती थी, देख के ले आती थी, अब वो भी खत्म। थोड़ा हाथ पैर चल जाते थे, बाजार जाती थी, दिमाग घूमता था, फ्रेश हो जाता था, चलो बाजार घूम आए, अब वो भी खत्म। जितना घूमना है मोबाइल में घूम लो, मोबाइल में लेन देन कर लो, मोबाइल में दौड़ लो, मोबाइल में हंस लो, मोबाइल में रो लो, मोबाइल में खा लो, मोबाइल में बना लो। बस वैसे इतनी सी डिब्बी में तुम्हारी ज़िंदगी बंद हो गई है। न किसी से बात करना, न किसी से बोलना। रिश्तेदार आए, वो बैठे हैं तो बैठे रहे, तुम्हारा मोबाइल चल रहा है। वो रिश्तेदार भी अपना मोबाइल लेके बैठा है। एक दिन अभी कुछ लोग बैठ के आहार देख रहे थे। आहार देखते हुए 4 बैठे थे। अचानक मैंने यूं गर्दन घुमाई, चारों के हाथ में मोबाइल, आहार नहीं देख रहे हैं। ये समय आ गया है, समय हो गया, समाप्त करूं? नहीं, अब तो खुल गए, अब तो खुल गए हैं। नहीं, अभी हो जाएंगे, 1 आध महीने में हो जाएंगे। तो मेरी बात आपको बुरी तो नहीं लगी? हाँ, लगनी चाहिए ना थोड़ी सी बुरी। थोड़ा छोड़ोगे? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही। सुना दो? अच्छा। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान की ज़मीन से निकलने का। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और उज्जैन की महिलाओं का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डीमापुर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का,
और आने वालों में विजयनगर का बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? इंदौर। आम की बौर का, बच्चों में शोर का और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। जसपुर। बड़ौदा। घर में दादा का, करने में वादा का और आने वालों में बड़ौदा का बड़ा ही महत्व है। जसपुर। जसपुर। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में जसपुर का बड़ा ही महत्व है। भोपाल। पूछने में हाल का और गर्मी में ताल का और आने वालों में भोपाल का बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का और आने वालों में डूंगरपुर का बड़ा ही महत्व है। भोज। अच्छा, दर्शन करने में रोज का, आपके चेहरे के ओज का और आने वालों में भोज का बड़ा ही महत्व है। कमजोरी में बिचारा का, देखने में नजारा का और आने वालों में तिजारा का बड़ा ही महत्व है। सेमाली। सेमाली। कान में बाली का, छोड़ने में लाली का और आने वालों में सेमाली का बड़ा ही महत्व है। खजुरिया। टोड़ा। रठोड़ा। अच्छा, पशुओं में घोड़ा का, राजस्थान में मोड़ा का या एमपी में मोड़ा का, दोनों के मोड़ा अलग है। इनका मोड़ा देर वाला है और उनका मोड़ा बच्चों वाला है। बुंदेलखंड में मोड़ा का और आने वालों में रठौड़ा का बड़ा ही महत्व है। खजुरिया। 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 चमकने में बिजुरिया का, चमकने में बिजुरिया का, मकान बनाने में सरिया का और आने वालों में खजुरिया का बड़ा ही महत्व है। मंदसौर। मंदसौर। नेता में दौर का, जंगल में मोर का और आने वालों में मंदसौर का बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का बड़ा ही महत्व है। पारोला। इंसान में कला का, करने में भला का और आने वालों में पारोला का बड़ा ही महत्व है। दिखाने में झंडी का और झंडी में डंडी का और आने वालों में भवानी मंडी का बड़ा ही महत्व है। बोल दिया। ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का बड़ा ही महत्व है। अजमेर। जंगल में शेर का, फलों में बेर का और आने वालों में अजमेर का बड़ा ही महत्व है। हाट पिपलिया। राम की सिया का, दिवाली में दिया का और आने वालों में हाट पिपलिया का बड़ा ही महत्व है। नलखेड़ा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में नलखेड़ा का बड़ा ही महत्व है। भीलवाड़ा। महिलाओं में कड़ा का, महिलाओं में कड़ा का और क्या बात है, क्या बात है। देखो असर आ गया। पानी में घड़ा का और आने वालों में भीलवाड़ा का आएगा। आप लोग गाड़ी में जाओगे ना, बनाते हुए जाना। मंत्रों में बदवत का, होने में गदगद का और आने वालों में सनावद का बड़ा ही महत्व है। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कॉटन का और आने वालों में झालरा पाटन का बड़ा ही महत्व है। बस। हमारी अम्मा जी क्या बोल रही हैं, वाह। राजेंद्र नगर। कहाँ पर है ये राजेंद्र नगर? पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अम्मा जी में राजेंद्र नगर का बड़ा ही महत्व है। बस। कोटा। कोटा से कौन आया है? अच्छा, अपने अपने पीहर का भी पूछ लिया। कितनी होशियार होती हैं महिलाएं। तुम्हारे पास तो एक ही शहर है, इनके पास दो दो हैं।
सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। बोली परम पूज्य गणनी आरिका सस्ती भूषण माता जी की। कोलियारी है, आने में बारी का, शांति धारा की झारी का और आने वालों में कोलियारी का। बड़ा ही महत्व